नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने 4th ग्रेड की जो कट ऑफ बताई थी, उसमें आप लोगों की जो भी हमें प्रतिक्रियाएं मिली, उसमें से कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आपने कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बता दी, किसी ने कहा कि इतनी नहीं रह सकती है। तो फिर हमने दोबारा से डेटा का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के आधार पर आज जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, उस कट ऑफ में ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, 1 या 2 नंबर का आपको वेरिएशन मिल सकता है। और जो आज मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, इसका एक काम करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है आज ही, अभी जैसे आप वीडियो देखो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। आज मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा एकदम से, 1 या 2 नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है। अब मैं इतना तो भगवान तो मैं भी नहीं हूँ कि आपको कन्फर्म में बता दूँ, वो तो आपको जो आलोक राज जी हैं वो भी नहीं बता सकते। कि पहला काम करना है आपको, आज जैसे ही मैं कट ऑफ बताऊँ उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिस दिन आपका बोर्ड का परिणाम आएगा उस दिन जो भी वो कट ऑफ रहेगी और मेरी जो कट ऑफ मैं आज बताऊँगा उसका आपको मिलान कर लेना है। अभी जो भी मैं आपको 4th ग्रेड की कट ऑफ बताऊँगा उसको आप बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो आइए, आज हम जो भी आपके लिए जो डेटा लेकर आए हैं, जो भी कट ऑफ लेकर आए हैं, वो 2 गुना के लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जो आपकी 4th ग्रेड थी उसके अंदर कुल पद कितने थे? दोस्तों, आपके कुल पद थे 53,749 पद। कितने पद थे? 53,749 पद। परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा, परिणाम आपको 2 गुना का परिणाम है वो मिलेगा। अब 2 गुना का परिणाम आएगा तो जो कुल पद हैं वो 53,749 हैं, तो 2 गुना इसके कितने होंगे? वो 1,07,498 पदों पर आपको 2 गुना का परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, टोटल पद कितने हैं? 53,749 पद हैं और परिणाम आएगा वो 2 गुना का परिणाम आएगा। तो 2 गुना का परिणाम में कितना आएगा? 1,07,498। अब ये ऊपर वाले जो 7,498 हैं, इनका ये नहीं भी निकाले पर आपको 1 लाख के ऊपर आपको 2 गुना का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपका जो पेपर था वो कितने नंबरों का था? तो आपका जो पेपर था उसका अंक भार कितना है? 200 का पेपर था आपका। अच्छा, उसमें क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन 120 क्वेश्चन थे, ठीक है, 120 क्वेश्चन और अंक भार है 200। तो अब इसमें अगर आप 200 में 120 का भाग दोगे तो एक क्वेश्चन का जो अंक भार आएगा वो 1.66 जो नंबर है, यानी एक क्वेश्चन है वो 1.66 नंबर का होगा। दोस्तों, अब आलोक राज जी ने कल ही ट्वीट करके जानकारी दी कि प्रत्येक पारी में से 1 या 2% डिलीट हो सकते हैं। डिलीट होने के बाद में आपके प्रत्येक पर्सन का जो अंक भार रहेगा वो क्या रहेगा? आप देखो एक प्रत्येक पारी से 2% डिलीट होने पर, ठीक है, पर अंक भार आपका क्या रहेगा? देखो, 1% डिलीट होने पर 1.68 का आपका 1% रहेगा। अगर 2% डिलीट होते हैं तो 1.69 का होगा, यानी 100, मान लो 2% जो है वो डिलीट हो गए, तो डिलीट होने के बाद में पर्सन आपके 118 बचे। अब आपको मान लो 2 हो गए, तो अब इनको आपको गुणा करना है। जैसे मान लो कि आपके 70% बन रहे हैं तो 1.69, इस हिसाब से आप जो भी 2 गुना का रिजल्ट आने पर आपको पता चलेगा कि किस पारी में कितने % डिलीट हुए हैं। अब जो आपकी कट ऑफ में जो वेरिएशन मिलेगा वो भाई साहब इसके कारण मिलेगा, ये है तांडव, ठीक है, वो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 6 पारियों में आपका पेपर हुआ था। अब कौन सी पारी टफ थी, कौन सी हार्ड थी, वो आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है वो इसी का रहेगा जो आपने पिछले दिनों पटवारी के परिणाम में आपने देखा था नॉर्मलाइजेशन में। अब आपका पेपर 6 शिफ्ट में हुआ है, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी इजी थी, वो आप लोगों ने पेपर दिया है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। हमारी तरफ से कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है उस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। एक जो तो शिफ्ट नंबर 2 है उसका पेपर टफ था, एक शिफ्ट नंबर 5 है उसका पेपर क्या था? टफ था। तो इन शिफ्ट वालों के नंबर हैं वो बढ़ेंगे, बढ़ जाएँ 1 या 2 नंबर ही, पर इनके कम नहीं होंगे, ये मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। अब दोस्तों, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, तो आइए इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और अब मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा उसको ध्यान से देखना और एक स्क्रीनशॉट है वो आप रख लेना। दोस्तों, जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है वो 75 क्वेश्चन से लेकर 77 क्वेश्चन कितने हैं? 75 क्वेश्चन से लेकर 77 क्वेश्चन है। नंबर कितने होंगे इनके? 124 नंबर से 127 नंबर के बीच में जिसके भी बन रहे हैं वो जनरल का कैंडिडेट है, उसका 2 गुना में आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा। यानी 75 क्वेश्चन से लेकर 77 क्वेश्चन, तो इनके नंबर कितने हो गए? 124 से 127 नंबर। जिनके भी नंबर बन रहे हैं उनका जनरल के अंदर 2 गुना में आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है ओबीसी। ओबीसी की क्या रह सकती है? ओबीसी जिनके भी 72 क्वेश्चन से लेकर 74 क्वेश्चन के बीच में जिनके सही हो रहे हैं, यानी नंबर कितने हो गए? 119 नंबर से 122 नंबर। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूं मैं, आप ये सोचो कि ये कन्फर्म ही है, 1 या 2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ओबीसी की क्या रहेगी? 72 क्वेश्चन से लेकर 74 क्वेश्चन, यानी नंबर कितने हुए? 119 से 122 नंबर। ठीक है, अब आती है ईडब्ल्यूएस की।
EWS की 70 क्वेश्चन से लेकर 71 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। इसमें मैंने EWS में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखा है। जिनके 70 और 71 के कितने हो गए, जिनके भी 116 से 117 नंबर के बीच में, अब ये 115 भी हो सकता है, 116 भी हो सकता है, 117 भी हो सकता है, 118 भी, यानी ऊपर नीचे 1 या 2, इतना ही आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। उनका EWS में 2 गुना में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में MBC, SC, ST, इनके 65 क्वेश्चन से जिनके भी नंबर ऊपर हैं उन सभी का आपको 2 गुना में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें MBC, SC, ST में 65 क्वेश्चन से जिनके भी ऊपर हैं उन सभी का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये एक संभावित कट ऑफ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। जय हिंद, नमस्कार।